आपके थ्रू, आपके नजरिए से अगर देखा जाए कि वर्ल्ड फेमस लॉ क्या है, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? तो जो है व्यूअर जो है मतलब देखना चाहते हैं वर्ल्ड फेमस लॉ क्या होता है, वर्ल्ड फेमस जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड फेमस है क्या? So there are many world famous laws, and I don't remember. I just tell you one or two. तो वर्ल्ड फेमस लॉ एक लॉ है, इसका नाम है मुर्फी लॉ। तो मुर्फी लॉ में ये क्या होता है? तो मुर्फी लॉ जो होता है वो एक डिफाइन से, अगर अगर आप किसी चीज में, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, इफ यू डू समथिंग रॉन्ग देन यू गॉट समथिंग रॉन्ग। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो बुरा होगा। इस लॉ में जो बताया, इस लॉ में जो लॉ का जो रिलेशन है यही है कि अगर आपके साथ बुरा हुआ तो बुरा होगा किसी न किसी दिन। तो बुरा होगा ही, क्योंकि ये रुक नहीं सकता। बुरा हुआ है तो वो होगा। और एक सीडलिंग लॉ है, एक और लॉ है वर्ल्ड फेमस लॉ, सीडलिंग लॉ। तो सीडलिंग लॉ में क्या कहता है कि स्टेट दैट कि आप आज किसी चीज को, अगर इफ यू डूइंग समथिंग, व्हेन यू डूइंग समथिंग, इफ यू राइट ऑन इट ऑन कॉपी ऑन बुक, देन योर 50% वर्क इज डन। योर 50% वर्क इज डन इफ यू राइट एनीथिंग। तो आप जो भी करते हो अगर उसको आप लिख लोगे तो आपका 50% काम वही सॉल्व होगा। तो लिखने से ये बेनिफिट होता है, ये लॉ ये कहती है कि अगर आप किसी चीज को लिख लेंगे तो आपका 50% वहीं पे सॉल्व हो गया वर्क। तो यही होता है। तो इसलिए हमें हर चीज को लिखना चाहिए, हर चीज को मेंटेन करना चाहिए, लिख करके सॉल्व होता है। वो आप मतलब ये समझ में आएगा, कोई बता मतलब अरे पढ़ाई कर रहा है वो सॉल्व करना था कि याद करना चाहिए करना। Exactly. ऐसे नॉर्मली अगर कोई प्रकार के ऐसे नॉर्मली याद कर रहा है तो उससे बेहतर लिखने के याद करके क्या होगा, आप anything ज्यादा याद होगा। whatever you write, so whatever it you have to do anything, so if you write on it on paper on notebook, then you solve 50% of the work। तो आपने 50% काम कर लिया। तो ये एक बेनिफिट है। तो इसको लेकर बहुत आई वांट टू शेयर दिस स्टेटमेंट टू ऑडियंस। तो ये था स्टूडेंट हमको लगता है कि अगर आज की बात में तो कभी भी याद करना हो तो लिख करना चाहिए, Exactly. ताकि 50% याद वन टाइम में हो जाए।